we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर भयंकर सैन्य झड़पों ने दोनों मुल्कों को जंग के कंगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन दोनों देशों के बीच झड़प का मामला अब यूनाइटेड नेशन में भी पहुंच गया है। इस खबर को आगे जानने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इन झड़पों में 14 लोग मारे गए, जिनमें 13 आम नागरिक और एक सैनिक शामिल है, जबकि 46 लोग घायल हुए हैं। कंबोडिया ने अभी तक अपने नुकसान की कोई खबर नहीं दी। हिंसा की शुरुआत बुधवार को एक बारूदी सुरंग के धमाके से हुई, जिसमें 5 थाई सैनिक घायल हो गए। इस घटना ने दोनों मुल्कों के बीच तनाव को और भड़का दिया। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री सोमसाक ने कंबोडिया पर आम नागरिकों और एक अस्पताल पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हम कंबोडिया सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो फौरन इसे रोकें और अमन की राह पर लौटें। थाईलैंड ने कहा कि एक दशक में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सबसे खूनी लड़ाई में 1 लाख से अधिक लोग बॉर्डर का इलाका छोड़कर पलायन कर गए हैं। न्यूज एजेंसी AAFP ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि कंबोडियाई प्राइम मिनिस्टर हुन मैनेट के कहने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों देशों की सीमा पर झड़पों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगा। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चल रहे विवाद को डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने विस्तार में समझाया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक भारी तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है और जब थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर कुछ ड्रोन्स देखे गए और इसके बाद इस ड्रोन्स के को लेकर के जाहिर है कि थाई लैंड की तरफ से एक रिएक्शन किया गया और एक लैंड माइन ब्लास्ट भी हुआ। उसमें कई थाईलैंड के सैनिक घायल हुए। उसके बाद से दोनों ही राष्ट्रों के बीच में क्लैशेस होने शुरू हो गए और इसमें 11 लोगों के मारे जाने की भी खबर आई है और अनेकों सैनिक इसमें घायल हैं। तो ये स्पष्ट है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वर्तमान समय में बॉर्डर एरियाज पर क्लैशेस हो रहे हैं और ये जो क्लैशेस हैं एक शिवा टेम्पल को लेकर के हुआ है। यद्यपि कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये जो क्लैशेस का जो इतिहास है वो पुराना है और कई शताब्दियों से दोनों राष्ट्रों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के तनाव की स्थितियां व्याप्त हो जाती हैं। कई बार बॉर्डर एरियाज के कुछ क्षेत्रों को लेकर के जिस पर कि दोनों अपने अधिकार का दावा करते हैं और कुछ मंदिरों को लेकर के भी ये जो क्लैशेस हैं वो होते रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी समस्या थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच की जो 817 किलोमीटर की लंबी सीमा है वो क्लियरली और प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है और जिसकी की वजह से दोनों ही देशों के बीच में सीमा संबंधी विषयों को लेकर के एक भ्रम की स्थिति रहती है और कई बार दावे और प्रतिदावों के आधार पर क्लैशेस पहले भी होते रहे हैं। तो इस बात की नितांत आवश्यकता है कि दोनों राष्ट्रों को एक संवाद स्थापित करना चाहिए और दोनों ही आसियान के सदस्य हैं। आसियान के संगठन को भी इस संदर्भ में गहरा संज्ञान लेते हुए दोनों ही राष्ट्रों को इस बात के लिए कन्विंस करने की आवश्यकता है कि वो इस तरीके के क्लैशेस को ज्यादा एस्केलेट न करें और एक संवाद जल्द से जल्द स्थापित करें ताकि ये जो तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। लेकिन जाहिर है कि अनेक कारणों की वजह से जिसमें कि सीमा का क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन न होना और अनेक मंदिरों को लेकर के जो दावे और प्रतिदावे हैं उसके ऊपर विवाद की स्थिति की वजह से दोनों देश पहले भी एक दूसरे के साथ टकराते रहे हैं और वर्तमान समय में एक शिवा टेम्पल पर दावे को लेकर के दोनों राष्ट्रों के बीच में एक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है जो कि निसंदेह एक चिंताजनक स्थिति है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही राष्ट्रों के बीच में यदि सद्बुद्धि दिखाई जाती है, संवाद दिखाया जाता है और इस पूरे विषय को एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से दोनों राष्ट्र अगर एड्रेस करते हैं तो इसका समाधान जल्द निकलेगा। लेकिन एक जो स्थिति वहां बनती हुई दिख रही है कि दोनों राष्ट्र अपने राष्ट्र की जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको
उनको दिखाने के लिए कि वो ऐसे किसी चैलेंजिंग स्थिति का सामना कर सकते हैं, एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को भी बढ़ावा देने की कोशिशें की जाती रही हैं, जिसकी की वजह से समस्या और भी गहरी हो जाती है। तो बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि दोनों राष्ट्र जल्द से जल्द निगोशिएटिंग टेबल पर बैठें और बातचीत के माध्यम से इस पूरी समस्या का समाधान निकालें। बता दें कि इस मामले को लेकर अमेरिका की तरफ से भी बयान सामने आया है। अमेरिका ने संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की है। हालांकि अब देखना ये होगा कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होता है तो क्या यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का श्रेय लेने का दावा करेंगे।